प्रदेश की एक छोटे से गांव राजपुर में एक पुरानी और खंडहर बन चुकी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले का कहना था कि यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती है, चीख पुकार सुनाई देती है और जो भी रात में अंदर आ जाता वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाता। कई सालों से विराम पड़ी इस हवेली की कहानी ने कई रहस्य समेटे हुए हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके अंदर जाकर सच्चाई जाने। मगर शहर से ही आए तीन दोस्त आदित्य, रोहित और कविता इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। वह किसी भी बात को विश्वास नहीं करते थे कि चुड़ैल नाम के ऐसे कोई चीज भी होता है। एक बार की बात है, जब सुबह सुबह गांव वाले इस बात की कुछ चर्चा कर रहे थे कि चुड़ैल का आतंक दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। अब तो दिन में भी वहां जाना मुश्किल कर देती है। पता नहीं अब इससे छुटकारा कब मिलेगा। बच्चे ये सब बातें सुन लिए। बच्चे सोचने लगे और उन्होंने जाने की इच्छा जताई, पर रोहित डर गया। वो बोला कि नया जगह है और मैंने सुना भी है गांव में भूत प्रेत ज्यादा ही रहते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग वहां जाओ अगर जाना चाहते हो तो। तब तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस हवेली में जाएंगे और वहां हवेली में जाकर इस रहस्यमयी पर्दे का फांस करेंगे। शाम ढलते ही तीनों दोस्त अपने आवश्यकता अनुसार टॉर्च, माचिस के डब्बे लेकर हवेली की तरफ जाने का प्लान कर लिए। थोड़ी ही देर में वो घर से निकल पड़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे वहां मौत का बसेरा है। हवेली का एक बड़ा सा लोहे का गेट जो जंग खा चुका था, आदित्य ने गेट को धक्का दिया और एक जोरदार आवाज के साथ गेट खुला। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। अब वो हवेली के अंदर हैं, एक अज्ञात और डरावनी दुनिया में। हवेली अंदर से पुरानी थी, दीवारें पर जाले थे, लकड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थी, उन लोगों की जो शायद इस हवेली में कभी रहते थे। लेकिन जब कविता ने ध्यान से देखा तो उन तस्वीरों को तो उसकी आंखें चमक उठी।
ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कभी वो देखी हो। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और सभी तस्वीरें गिर पड़ी। उसके बाद वो डर के मारे उस कमरे से निकल पड़े। जैसे जैसे वो दूसरे कमरे में कदम रखे, वहां कुर्सी रखी हुई थी, वो हिलने लगी। बच्चे और भी ज्यादा डर गए। कौन है वहां? आदित्य ने जोर से बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बल्कि आवाज और भी तेज हो गई। कविता डर गई, डर के पीछे हट गई। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पीठ पर हाथ रखा। वो चिल्लाने लगी और पलट कर देखा, कोई नहीं था। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कविता ने घबराते हुए कहा। नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। वे हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने लगे। जैसे ही सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां से एक कटी फटी पुरानी डायरी गिर पड़ी। जैसे ही उन्होंने डायरी बंद की, कमरे में जोरदार धमाका हुआ। टर्च की रोशनी से अचानक एक परछाई दिखाई दी और जोर से ठंडी हवा चलने लगी। तभी अचानक एक सफेद साया हवा में तैरता हुआ उनके सामने आया। उसकी आंखें जल रही थी और बाल बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? आत्मा ने डरावनी आवाज में पूछा। तीनों घबरा के पीछे हट गए। तभी आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम लोग यहां से जाओ वरना मर जाओगे। तीनों ने दरवाजा की ओर दौड़ लगाई, लेकिन आवाज और जोर से बढ़ गई और दरवाजा भी बंद हो गया। खिड़की अपने आप खुलने लगी और जोर जोर से आंधी चलने लगी। हमें यहां से निकलना होगा। तभी रोहित की डायरी का वो आखिरी सीन याद आया, जिसमें लिखा था, कोई भी सच्चे दिल से अगर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आदित्य जोर से बोला, हम तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा। अचानक हवेली में जोरदार रोशनी चमकी और आत्मा वहां से गायब हो गई। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।